मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर 2024 के अंदर साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। यानी दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है वो जापान ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, विश्व के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। 6G 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेग कोर्निनेको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुणे के अंदर। यानी मेथनॉल पायलट प्लांट जो है पुणे के अंदर उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, 1.4 टन प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में थर्मेक्स लिमिटेड परिसर में किया गया है। इसका उद्देश्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह की। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, बेपी कोलंबो मिशन ने बुध ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार तस्वीर ली है। इसमें बड़े क्रेटर, बेसिन के किनारों व भीतर चोटियों में असामान्य छल्ले वाले दृश्य आदि शामिल हैं। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा का संयुक्त बुध मिशन है, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने। यानी खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र जो सभा है वो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 जून को। यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 29 जून को मनाया गया है। इसकी जो थीम है, निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए विंस ऑर्बिट मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। यानी विंस ऑर्बिट मिशन जो है वो 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपित यान के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितने पेलोड क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30 टन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, NGLV में प्रक्षेपित यान मार्क 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता के लिए डिजाइन किए गए हैं। NGLV की फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2104.06 करोड़ बजट के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने के बाद पृथ्वी पर लौटने और विश्लेषण के लिए चंद्रमा के नमूने एकत्रित करने के लिए तकनीक विकसित करना है। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक। यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को 2028 तक लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेस फील्ड ने। यानी एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की जो सफल हॉट फायरिंग है वो स्पेस फील्ड ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स ने। यानी निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, MVABN। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने। यानी चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह ईरान ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने कहां पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर ओडिशा के अंदर।
यानी डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो चांदीपुर उड़ीसा के अंदर किया गया। डिटेल में देखते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के अंदर, यानी गुजरात के साणंद के अंदर सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की क्षमता 60 लाख चिप बनाने की होगी। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों का कैंसर से है। यानी mRNA वैक्सीन जो BNT116 है, इसका जो संबंध है वो फेफड़ों के कैंसर से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। बायोएनटेक द्वारा विकसित दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानूस रेक्स पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई के अंदर। यानी 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्ट केंद्र का जो उद्घाटन है वो चेन्नई के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओपन एआई द्वारा। यानी सर्च जीपीटी जो है वो ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 3 मिशन को। यानी विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रेमसेस की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईएसए ने, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को। यानी विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 जो है वो 22 जुलाई को मनाया गया। इसकी जो थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन द्वारा। यानी दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो है वो चीन ने विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी नाम का एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। यानी मोसी नाम का नया एआई चैटबॉट फ्रांस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ द्वारा। यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का जो निर्माण है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। रुद्रम फर्स्ट को दुश्मन के राडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल की रेंज 100 से 250 किलोमीटर है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों द्वारा। यानी डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। भारत ने डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमता को बढ़ाना। इस टैंक में 105 मिमी राइफल वाली तोप और जटिल मॉड्यूलर कवच शामिल है, जिसे उन्नत हथियार व सूक्ष्म प्रणाली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आदित्य अल फर्स्ट ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य अल 1 ने सूर्य पृथ्वी अल 1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य अल 1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को अपने लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है,
किस देश ने अपनी पहली बार नए बैंकों के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। ये नोटों के अंदर होलोग्राफिक तकनीक है वो जापान ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को। यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 23 अगस्त को मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2024 की जो थीम है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में दोहरा सूर्य प्रभामंडल नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर देखते हैं, भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक दुर्लभ दोहरा सूर्य प्रभामंडल देखा गया है। यह एक दुर्लभ प्रकाशीय घटना है जिसमें सूर्य के चारों ओर 2 सेकेंडरी वलय दिखाई देते हैं। यह तब होता है जब सूर्य की रोशनी शीर्ष बादलों के लटके हुए बर्फ के क्रिस्टलों से प्रभावित होती है, जिससे यह चमकदार दृश्य प्रभाव देता है। अगला क्वेश्चन है, अपने सभ्य के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6ठे स्थान पर आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, भारत विश्व स्तर पर अपना सभ्य का डीप सी मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना, मत्स्ययान 6000 पनडुब्बी जैसे स्वदेशी तकनीक विकसित करना और टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना। टॉप 5 देश है इसमें, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया ने। यानी दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किस देश द्वारा बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों द्वारा, यानी यूएसए और जापान द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा के अंदर। नॉर्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश के गर्मियों के महीने में आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीडी किसान ने। यानी एआई एंकर कृषि और भूमि को लॉन्च करने वाला डीडी किसान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपनी सभी ग्लेशियर खोलने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमत कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड के अंदर। यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमत आइसलैंड के अंदर शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहां पर प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडेक्स के जीवाश्म की खोज की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कच्छ गुजरात के अंदर। यानी प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडेक्स की जो जीवाश्म की खोज है वो कच्छ गुजरात के अंदर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। यानी आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश स्वीडन बन गया है। आर्टेमिस समझौते के बारे में देखते हैं, नासा ने अमेरिकी विदेशी विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ मिलकर 2020 में आर्टेमिस की स्थापना की थी। आर्टेमिस समझौता का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना। भारत गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह पर। यानी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर शुद्ध पीले रंग का सल्फर खोजा है। नासा के अनुसार यह पहली बार है कि मंगल ग्रह की सतह पर
सल्फर का शुद्ध रूप खोजा गया है। क्यूरियोसिटी रोवर नाम का एक रोवर रोबोट वाहन है जिसे मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 प्लैनेट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने 6 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। HD 36348b, TOI 198b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860p और MWC 758c, ये सभी सौरमंडल के बाहर हैं। इसके साथ ही सौरमंडल के बाहर कुल ग्रहों की संख्या बढ़कर 5502 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मी डेविस नाम के एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी WHO ने। मी डेविस नाम का ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म WHO ने लॉन्च किया है। मी डेविस चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर ने। यानी सिंगापुर ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह दाइची फॉर्मेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान ने। यानी दाइची फॉर्मेशन जापान ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, जापान ने अपने नए फ्लैगशिप 30 से H3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह दाइची लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रियाओं और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्र के लिए डेटा एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली के अंदर। यानी ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इगतपुरी झील महाराष्ट्र के अंदर। यानी तैरता हुआ सौर संयंत्र इगतपुरी झील महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 जून को। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 30 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, यह परियोजना केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित की गई है। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी आएगी और वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के केंद्र सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी DRDO ने। ग्लाइड बम यानी गौरव का जो सफल परीक्षण है वो DRDO ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, DRDO ने उड़ीसा के तट के पास भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। गौरव एक हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा 2025 में गोबी मरुस्थल में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत 6G एलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन 6E के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन देश के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी IIT रुड़की ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में। यानी केरल राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
रूस ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह है। नासा के जो मैगेलन मिशन है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुल कॉस्मोस ने। यानी 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल परीक्षण अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। नेक्स्ट है, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा के अंदर। यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का जो सफल परीक्षण है वो ओडिशा के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आगरा के अंदर। यानी भारतीय वायुसेना एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल यानी भीष्म क्यूब का जो सफल परीक्षण है वो आगरा के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने। यानी चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण इसरो ने प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्टर मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइटन के अंदर। नासा का यह मिशन जुलाई 2028 में लॉन्च होगा और 2034 में टाइटन की सतह पर पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलोर ने। यानी पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल बेंगलोर ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खेवड़ा गुजरात के अंदर। यानी विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क खेवड़ा गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। यानी भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल द्वारा। यानी सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2025 को। यानी संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने। यानी इसरो ने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान। यानी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बन गया है।